सपा प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग ने 20,000 यादव और मुस्लिम वोटर्स के नाम घटाए हैं हर विधानसभा क्षेत्र से, जिसके बाद चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नोटिस भेजी है। हमारे साथ इस सिलसिले पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुरेश बहादुर जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, अखिलेश यादव जी का ये आरोप नया नहीं है। आपको अगर याद होगा तो पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान सारे विपक्षी दलों ने एक स्वर से मांग की थी कि चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए से होना चाहिए। उनकी ये मांग थी कि शायद मशीनों में कुछ हेराफेरी हो रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप में काम नहीं कर रहा है। अपनी इस डिमांड को लेकर के, अपने इस आरोपों को लेकर के सारे विपक्षी दल, आपको याद होगा, चुनाव आयोग से भी मिले थे। हालांकि चुनाव आयोग ने उनके आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया था। फिर जब अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, तो कई विधानसभा क्षेत्रों से वोटों के उनके मतदान उससे जो है अपने गायब होने की खबर आई। मतदाताओं का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। ये कई जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रही हो, कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं और ये आरोप भी लगे हैं कि चुनाव आयोग ने इसके पहले जो भी वोटर लिस्ट में जिन नामों को शामिल किया है उसमें कुछ जाति विशेष, वर्ग विशेष के नामों को उन्होंने शामिल नहीं किया है और वो मूलतः समाजवादी पार्टी के वोटर ही माने जाते थे, समझे जाते थे। वोट कितना देते थे, नहीं देते थे, ये तो दूसरा प्रश्न है। लेकिन हाँ, ये धारणा थी, ये लोगों के अंदर एक जानकारी में था कि ये उनका मतदान जो है वोट बैंक की समाजवादी पार्टी का है। उसी आरोपों को विधानसभा चुनाव के दौरान भी अखिलेश यादव ने लगाए थे और आज अपने आरोप पर फिर वो भी कायम हैं कि वो जो है उस पर जो है मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई थी और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पहली बार ऐसी अच्छी बात है कि कम से कम उनके आरोपों को चुनाव आयोग ने संज्ञान में लिया है और चुनाव आयोग ने उनसे ही मांगा है कि इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें कि किन अपने उस पर आरोप लगा रहे, किस आधार पर वो आरोप लगा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अपने आरोपों को सही साबित करने की कोशिश करेंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो है अखिलेश यादव जी की निगाह आगामी लोकसभा चुनाव पर है। वो निश्चित रूप से जानना चाहते हैं कि आज या चाहते भी हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव निष्पक्ष हो, निर्भीक हो और बिना किसी हेराफेरी के हो। उनका निश्चित मानना है अगर ऐसा संभव हुआ या ऐसा अगर होता है तो समाजवादी पार्टी बेहतर रूप से प्रदर्शन करेगी और उसी आरोपों के माध्यम से अपने मतदाताओं से भी अपील कर रहे हैं, अपने मतदाताओं को भी जागरूक कर रहे हैं कि बूथ पर जाएं, अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखाएं, फिर से दर्ज कराएं, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति मजबूत हो सके और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। सर, आपने निष्पक्षता की बात करी, ये भी आरोप लगा रहे हैं। नोटिस जाने के बाद फिर से अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए थे विधानसभा चुनाव के, और अभी तो सर नगर निकाय चुनाव है और उसके बाद लोकसभा चुनाव है। तो क्या लगता है कि इस बार क्या प्लान हो रहा है अखिलेश यादव के दिमाग में? देखिए, आजकल राजनीति में दबाव की राजनीति काम कर रही है। अखिलेश यादव भी जनता के बीच पार्टी, चाहे भाजपा की छवि हो चाहे चुनाव आयोग की छवि, ऐसी प्रस्तुत करना चाहते हैं को निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग नहीं करवा पा रहा है। वो जनता के भी दिलो दिमाग में करना चाहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ बेईमानी हो रही है। यही कारण है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए या नगर निगम चुनाव को देखते हुए फिर से अखिलेश यादव अपने उसी आरोप पर पा रहे हैं और अपने वही आरोप दोहरा रहे हैं, जिससे वो चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर दबाव बना सकेंगे और चुनाव आयोग निश्चित रूप से निष्पक्ष, मैं तो निष्पक्ष की बात क्या मैं कहूँगा, हाँ, अगर उनका आरोप है कि निष्पक्षता नहीं दिखती है तो निष्पक्षता दिखनी चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन सर, इसमें बसपा खामोश है, एक बड़ी चीज़ ये देखने को मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बसपा ने भी इसके पहले, आपको याद होगा, बहुत पहले ऐसे आरोप लगाए थे कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अब स्थितियां बदल गई हैं। जाहिर सी बात है, उनको बसपा समाजवादी पार्टी को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मान के चल रही है। बसपा की नज़दीकियां, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ रही है और कई अवसरों पर आपने देखा होगा कि देखने को मिल रहा है। बसपा की कई अवसरों पर आपने देखा होगा उन्होंने समाजवादी पार्टी का विरोध किया, अखिलेश यादव का विरोध किया है। तो जाहिर सी बात है कि जब अखिलेश यादव जिस मुद्दे को उठाएंगे, बसपा उस मुद्दे से अपना हाथ पीछे खींच लेगी। तो इसमें कांग्रेस का क्या रोल नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले इसी मुद्दे को कांग्रेस भी उठाती नजर आएगी? देखिए, आप लोकसभा चुनाव के दौरान, उस दौरान तो सभी राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक दलों ने इस वापसी की थी और ये कहा था कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से, उस मुद्दे पर एक मत सहमत थी। लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी बात में ही नहीं। आज भी मुझे लगता है अगर ऐसी चुनाव आगे बढ़ा, चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में आएगी। धन्यवाद सर। थैंक यू।
हमारे साथ सुरेश बहादुर वरिष्ठ पत्रकार हैं, मौजूद थे, जिन्होंने अपना पक्ष जो है, अपनी जो बात है वो हमसे साझा करी कि अखिलेश यादव से चुनाव आयोग ने खुद ही साक्ष्य मांगे हैं कि जो आपने आरोप लगाए हैं उसको प्रस्तुत करें। अब 10 नवंबर तक अखिलेश यादव को अपने साक्ष्य जो हैं चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने होंगे। देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स में। आकिब मिराज खान, लखनऊ।